क्योंकि जहां सुमित तहां संपत्ति नाना। परिवार में बहुत बड़ी जो है आपस में प्रेम है। किन्हीं कारणों से कोई मतभेद हो जाए तो ये नहीं है कि लड़ाई मान ली जाए, उस बात को बैठ करके सुलझाया जा सकता है। ये प्रेम ऐसे ही बना रहे सबका, ऐसी हम इस व्यास गद्दी से कामना करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इतना सुंदर रास हुआ कि राजा परीक्षित को शंका हो गई। परीक्षित जी कहते हैं, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरसस्य च अवतीर्णो हि भगवान सेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। बोले संस्थापनाय धर्मस्य, बहुत समझने की बात है। परीक्षित को शंका होगी। बोले गुरुदेव एक बात बताओ, जिन श्री कृष्ण का अवतार हुआ धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन ये कहाँ का धर्म है कि दूसरे की स्त्रियों के गले में गलमैया डाल करके रास करना। ये तो किसी कामी पुरुष के लक्षण हैं। ये धर्म के ऐसे लक्षण नहीं है। बोले महाराज ये मुझे भगवान नहीं लगते। सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित, तू भगवान को एक कामी पुरुष समझ रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये जो रास लीला की गई, ये कोई साधारण रास लीला नहीं थी। ये गोपियां कोई सांसारिक गोपियां नहीं थी। ये जो रास चला वो 6 महीने तक चला। क्या इतने दिनों तक ये गोपियां अपने घर नहीं गईं? सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान की लीला को समझना हम सबके बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो किया है उसे हम और आप कभी नहीं कर सकते। भगवान राम ने जो अपने जीवन में किया है उसे हम और आप सभी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन जो कृष्ण ने किया है उसे हम नहीं कर सकते। भगवान राम ने क्या किया है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामायण में, प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवहि माथा, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता। तो जो राम ने किया है उसे हम और आप सभी कर सकते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान राम जी जैसे ही सुबह जागते हैं सबसे पहले अपने माता पिता की, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन अब तो भैया कलयुग है। ईमानदारी से बताना, अपनी सासू माँ के सुबह सुबह पैर कौन कौन छूता है? हाथ उठाएं।
जय हो। अच्छा, पैर छुए जाते हैं या दो दो हाथ होते हैं? अब चहल महचल ये तो पड़ गई, बोले ये क्या पूछ लिया हैं? और जब नव नव ब्याह है के आवे ना, फिर देखो साहब बहू है, अरे सुबह 4 बजे ही तो सासू ससुर के लिए चाय और बढ़िया और पैरों में प्रणाम, और जैसे ही 4 दिन बाद अपने पियर को गई और जब दोबारा वहां से लौट के आई तो समझ लो कहाँ के सासू कहाँ के ससुर जी हैं। ऐसी क्या बात हो जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ध्यान दीजिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो लोग अपने से बड़ों के बुजुर्गों के जो पैर छूते हैं उनको 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो आज से प्रारंभ कर दो, यही कथा का सार है। कुछ नहीं हो रहा है भागवत कथा सुनने से, जीवन में बदलाव लाओ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हमारे यहाँ एक परिवार है, तो उस परिवार में जो एक बहू है, तो लगभग हम जैसे उनके पुत्र हैं, लेकिन आज भी वो अपनी सासू माँ के चरण दबाती हैं। चाहे सासू माँ कितनी भी गाली दें, कुछ भी करें, और लगभग रोजाना लड़ाई होती ही है, लेकिन वो उस बहू का ऐसा नियम है कि जब भी सोने को जाती है उससे पहले वो अपनी सासू माँ के पैर जरूर दबाती है। ध्यान रखें, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग कभी हमारा अनहित नहीं चाहेंगे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे हमेशा खुशहाल रहें। जिस प्रकार आप अपनी बेटी किसी को देते हो और चाहते हो कि मेरी बेटी कभी दुखी नहीं रहे, तो आप भी अपनी बहू की हर बात, हर संस्कार उनको प्रदान दो, तभी जीवन सफल है। तो आज से ये मन में ऐसा संकल्प कर लो, चाहे सासू माँ खूब खराब हो, और सासू माँ आप भी सुन लो, बहुएं कितनी भी खराब हो, आपको तो 2 वक्त का भोजन चाहिए। बुढ़ापा आ गया, माला हाथ में लेकर के भजन करो। ये नहीं है कि हर चीज में कमी निकालो, आज सब्जी में नमक कम है। हाँ, बुढ़ापे में 2-3 चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो जीभ का स्वाद चला जाता है, एक तो जीव का स्वाद चला जाता है कि स्वाद नहीं आता किसी, न सब्जी में, न पानी में, न किसी में। और एक बुढ़ापे में माया बहुत बढ़ जाती है, फिर तो ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
इसको भी लाओ उसको भी लाओ। अरे कहाँ जरूरत है, परमात्मा का भजन कर। तो ऐसे संस्कार बहुत जरूरी हैं। वही बात कह रहे हैं कि भगवान राम ने जो अपने जीवन में किया है वो हम और आप सभी कर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने किया है उसे हम कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना को मार दिया था। 6 महीने के थे जब संकटासुर को मार दिया था, और 1 वर्ष के थे तब तृणावर्त को मार दिया था। राम ने जो किया है उसे हम कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है उसे हम कर सकते हैं। कृष्ण ने कई बार ये कहा है कि मैं भगवान हूं, तो मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।